टॉपिक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, अल्काइल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी होते हैं और एलिमिनेशन रिएक्शन भी होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या SN रिएक्शंस क्या होते हैं। SN स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें आपके पास जो है आपका जो सबस्ट्रेट होता है, मैं सबस्ट्रेट उसे कह रही हूँ जिस अल्काइल हैलाइड जिसके ऊपर जो है वो अटैक होना है, वो आपका क्या कहलाता है, सबस्ट्रेट कहलाता है। ठीक है, तो आपका जो सबस्ट्रेट होता है जब उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और उसमें आके हेलोजन को, यानी ये देखो ये RX है फॉर एग्जांपल, और इसके ऊपर मैं आपको ये बता रही हूँ न्यूक्लियोफाइल ने जो है वो क्या करना है, आके अटैक करना है और इसे जो है हैलाइड आयन को क्या करना है, रिप्लेस कर देना है। ठीक है, और इसकी जगह आके खुद सब्स्टिट्यूट हो जाना है। तो ये आपके पास क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। ठीक है, अब ये जो आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसकी भी बच्चे दो टाइप्स होती हैं। ठीक है, एक आपके पास है SN1 रिएक्शन। ठीक है, और व्हाट इज SN1? SN1 का मतलब है यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, ये मैं ऐसे लिख रही हूँ, आपने ऐसे नहीं लिखना, पूरा आपने रिएक्शन लिखना है। ठीक है, दूसरा आपके पास टाइप है SN2 रिएक्शन। व्हाट इज SN2? इसका मतलब ये है बाई मॉलिक्यूलर, ठीक है, बाई मॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, यूनिमॉलिक्यूलर का क्या मतलब है? यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब है कि इसमें आपके पास जब आप रेट डिटरमिनेट करते हो, ठीक है, तो रेट का क्या मतलब है, स्पीड ऑफ द केमिकल रिएक्शन। तो उसमें सिर्फ जो है रेट डिटरमिनिंग स्टेप में आपके पास सिर्फ एक मॉलिक्यूल जो है वो क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। ठीक है, इसलिए हम इसे कहते हैं यूनिमॉलिक्यूलर। ठीक है, और बाई मॉलिक्यूलर का मतलब है कि जब आप इसका रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन जो है वो फाइंड आउट करते हो, तो उसके रेट ऑफ द जो केमिकल रिएक्शन है उसमें दो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, बाई मॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, ये आपके पास बच्चे सिर्फ सिंगल स्टेप केमिकल रिएक्शन है। SN2 जो है क्या है, सिंगल स्टेप है, मतलब एक ही स्टेप में आपका सारा रिएक्शन जो है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। और SN1 जो है, ये मैंने अभी बताया है कि आपके पास 2 स्टेप्स हैं, मतलब 2 स्टेप्स में आपका जो है वो केमिकल रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब मैंने आपको ये बात बतानी है कि अल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं, ठीक है, उसमें मैंने आपको पहले बता दिया था, इसकी टाइप्स हैं, प्राइमरी है, ठीक है, इसमें बच्चे सेकेंडरी भी होता है और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड भी होता है। ये ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड जो है वो क्या होता है। ठीक है, अब मैं आपको एक सादी सी बात बताऊंगी, जब मैं आपको SN1 और SN2 एक्सप्लेन करूंगी तो आपको वो खुद ही जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वो सिर्फ ये है, मैं ये कहना चाहूंगी कि जो आपका टर्शियल अल्काइल हैलाइड होता है वो हमेशा जो है वो SN1 जो है रिएक्शन के थ्रू, SN1 मैकेनिज्म के थ्रू जो है वो प्रोसीड करता है। सेकेंडरी जो है कभी SN1 के थ्रू करता है और कभी SN2 के थ्रू करता है, और जो आपका प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है वो SN2 के थ्रू जो है वो प्रोसीड करता है। ये क्यों करता है ये हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है वो हम डिस्कस कर लें, दैट इज द क्या है, SN1 रिएक्शन या SN1 मैकेनिज्म आपके पास जो है वो क्या होता है। ठीक है, इसमें आपके पास मैंने अभी बताया है कि जो आपका टर्शियल अल्काइल हैलाइड है वो पार्टिसिपेट करेगा। होगा क्या, इसके दो स्टेप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप नंबर 1 में क्या होगा, कार्बोकैटाइन फॉर्मेशन, आप हेडिंग भी दे सकते हो, कार्बोकैटाइन फॉर्मेशन। ठीक है, मतलब आपके पास कार्बोकैटाइन बनता है। टर्शियल अल्काइल हैलाइड ले लो, ये कार्बन एटम है, ये आगे से फर्दर 3 कार्बन एटम के साथ जो है वो अटैच है, तो ये आपके पास क्या है, टर्शरी अल्काइल हैलाइड है। एक्स की जगह आप कोई भी हेलोजन जो है वो लिख सकते हो, ये बात आपको पता है, ये जनरल सैम्बल है किसके लिए, हेलोजेंस के लिए। ठीक है, मैंने अभी बताया कि क्या बनता है, आपके पास कार्बोकैटाइन बनता है। होता क्या है, यहाँ पे आपका ये जो है जो हैलाइड आयन है ये यहाँ से रिमूव होता है। ठीक है, ये इसका मतलब ये अपने बॉन्ड लेके जा रहा है। ठीक है, पीछे ये बॉन्ड लेके जा रहा है, तो ज़ाहिर है कार्बन के पास जब इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी आएगी तो ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज बियर करेगा, मतलब ये है कि ये कार्बोकैटाइन बन जाएगा। ठीक है, ये आपका कार्बन, इट इज बियरिंग द पॉजिटिव चार्ज, ये आपका CH3, ये CH3 आपका, और ये
CH3, ठीक है। ये आपका पहला स्टेप हो गया, ठीक है। अब आपका जो है स्टेप नंबर 2 है। स्टेप नंबर 2 में आपका न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस कार्बोकैटाइन के ऊपर क्या करेगा, अटैक कर देगा, ठीक है। तो ये आपका, ये देखो, ये न्यूक्लियोफाइल में यहाँ पे मैं हाइड्रोक्सिलाइन ले लेती हूँ, ठीक है। अब ये आपका कार्बोकैटाइन, ठीक है, ये इसका CH3, ये इसका CH3, ये इसका CH3। अब बोर्ड तो छोटा है लेकिन फिलहाल मजबूरी है, आप गुजारा करें। ये क्या करेगा, ये बैक साइड से कार्बोकैटाइन के ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा और ये आके इसके साथ जो है वो अटैच हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपका CH3, ये आपका कार्बन, ये इस पहले से मौजूद इसका मिथाइल, ये वाला मिथाइल, और ये आके OH लग गया। जब बच्चे ये OH लग गया है तो ये आपके पास बन गया है टर्शरी अल्कोहल। अब देखो, अब मैंने आपको कहा था कि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में आपका सिर्फ एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है। कैसे होता है, देखो, रेट हमेशा उस स्टेप से डिटरमिन किया जाता है जो स्लो होता है। तो इसका पहला स्टेप जो है ये स्लो स्टेप है, ठीक है, क्योंकि जब यहाँ पे कार्बोकैटाइन बन गया मतलब आइंस, तो आपको पता है फॉरन केमिकल रिएक्शन करते हैं, ठीक है। तो ये वाला स्टेप है फास्ट, इससे तो आप रेट डिटरमिन ही नहीं कर सकते। तो ये स्लो स्टेप से आप रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन जो है वो डिटरमिन करोगे। और स्लो स्टेप में जो है वो क्या है, सिर्फ ये एक मॉलिक्यूल यानी अल्काइल हैलाइड का जो है ये इन्वॉल्व है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है, इस जो है वो यूनिमॉलिक्यूलर, इसे आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हो, ठीक है। दूसरा मैंने बताया था कि आपका जो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है वो SN1 के थ्रू प्रोसीड करता है। तो उसका बच्चे क्या जो है वो कैसे क्यों करता है, देखो, इसमें आपके पास कार्बोकैटाइन बनता है, ठीक है। और ये बात हमने पहले की थी कि टर्शियरी कार्बोकैटाइन इज मोर स्टेबल देन द सेकेंडरी कार्बोकैटाइन एंड विच इज मोर स्टेबल देन द प्राइमरी कार्बोकैटाइन। तो ये जो है आपके पास यहाँ पे जो कार्बोकैटाइन बना है ये स्टेबल है, तो इसलिए जो है क्योंकि इसमें कार्बोकैटाइन की फॉर्मेशन होती है, SN2 में ऐसा कुछ भी नहीं होता, उसमें डायरेक्ट जो है एक ही स्टेप में सारा केमिकल रिएक्शन हो जाता है। तो इसलिए आपका जो टर्शियरी कार्बोकैटाइन है वो आपके पास जो है वो हमेशा टर्शियरी कार्बोकैटाइन नहीं, सॉरी, जो आपका टर्शियल काइलेलाइड है वो हमेशा प्रोसीड करेगा थ्रू जो है SN1 केमिकल मैकेनिज्म, जो है SN1 मैकेनिज्म के, ठीक है। अब जो है इसकी मैं आपको एक सादी सी एक और एग्जांपल देती हूँ, उसमें आपके जहन में रखो, वो आपकी बड़ा फ़ायदा देगी कि SN1 और SN2 में जो है फ़र्क क्या है। ये देखो, मैं आपको ये बताती हूँ SN1 और SN2 में क्या क्या जो है डिफरेंस है। पहले हम SN2 डिस्कस कर लें, एंड में मैं आपको इसका जो है वो डिफरेंस भी समझा दूंगी, ठीक है। अब क्या है SN2 रिएक्शंस, ठीक है। SN2 क्या है, मैंने अभी बताया है कि ये आपके पास सिंगल स्टेप है। इसमें सिर्फ दरमियान में जो है एक स्टेट आती है, उसे ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं, जिसमें आपका जो है सबस्ट्रेट के दरमियान और न्यूक्लियोफाइल के दरमियान बॉन्ड कंप्लीट बना हुआ नहीं होता, और आपके हैलाइड आयन के दरमियान और कार्बन के दरमियान बॉन्ड कंप्लीट टूटा हुआ नहीं होता। तो वो आपके पास कौन सी स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट है। वो वही एग्जांपल है कि अगर आप एक पिक्चर खिंचवाने के लिए खड़े होते हो, तो जो आप ज़ाहिर है पिक्चर जो खिंचवा रहे हो जिस पोजीशन में, वो हमेशा उसी में तो नहीं रहोगे ना, जिस पोजीशन में आप थोड़ी देर के लिए खड़े होते हो वो आपकी ट्रांजिशन स्टेट है, ठीक है। तो इसमें ये सिंगल स्टेप में हो जाता है। अब देखो, ये आपके पास जो है ये आप अल्काइल हैलाइड है प्राइमरी, ठीक है, ये आपका X है, ये आपका फॉर एग्जांपल इसमें आपका न्यूक्लियोफाइल जो है इसके ऊपर अटैक करता है। अब क्या हो रहा है, जैसे ये अटैक हो रहा है और ये साथ ही लीव कर रहा है, ठीक है, एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। दरमियान में सिर्फ जो है यहाँ पे अब प्लेस नहीं है, बहुत कम है, मैं आपको ऐसे समझा देती हूँ। ये देखो, ये कार्बन का और इसका बॉन्ड कंप्लीट टूटा हुआ नहीं है, ठीक है। और आपका ये जो न्यूक्लियोफाइल है इसका और कार्बन का दरमियान बॉन्ड जो है वो कंप्लीट बना हुआ नहीं है, ये थोड़ी देर के लिए ये होता है, ठीक है। इसे ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। इसके फौरन बाद जो है इनका बॉन्ड टूट जाता है और ये इसके साथ जो है वो अटैच हो जाता है एक ही स्टेप में, ठीक है। ये आपका कार्बन, ये आपका OH, ये आपका H, ये आपका H, ये आपके पास अल्कोहल तो बन गए, लेकिन कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी। इसमें देखो, रेट डिटरमिनिंग स्टेप में आपके पास ये दोनों, ये और ये, यानी न्यूक्लियोफाइल और आपका ये सबस्ट्रेट, रेट डिटरमिनेंट स्टेप में दोनों इन्वॉल्व हैं, ठीक है, क्योंकि अटैक भी एक साथ हो रहा है और एक साथ जो है वो लीव कर रहा है। तो इसके लिए इसे कहते हैं बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। दूसरी बात, अब एंड में मैं आपको बता दूं कि इन दोनों का फ़र्क क्या है, ठीक है। फ़र्क तो आपको वाजिया खुद ही पता चल गया होगा
एक जो है वो 2 स्टेप्स में कंप्लीट हुआ है और एक जो है वो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हुआ है, एक यूनिमॉलिक्यूलर है, दूसरा बाईमॉलिक्यूलर है, ये तो है ही है डिफरेंस। लेकिन सादी सी एग्जांपल का मैं आपको ये समझाती हूँ। ये देखो SN1 की एग्जांपल ये ले लो कि एक बास्केट है, ठीक है आपके पास, और यहाँ पे आपके पास बास्केट में जो है एक बिल्ली बैठी हुई है, ठीक है। अब एक बिल्ली यहाँ पे खड़ी है जो इंतजार कर रही है, ठीक है। ये देखो, इस बिल्ली को आप ये कंसिडर करो कि ये आपका जो है लीविंग ग्रुप है, ठीक है। और ये जो बाहर खड़ी है ये आपका क्या है, दिस इज योर अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अब ये इंतजार कर रही है ये बिल्ली के, जैसे ही ये बिल्ली उठेगी निकलेगी बास्केट खाली होगी तो इसने क्या करना है, फौरन इधर आके इसकी जगह ले लेनी है। लेकिन ये वेट करेगी उस वक्त तक जब तक ये बास्केट खाली नहीं होती। तो ये SN1 है। और अगर ये बिल्ली क्या करे, ये बैठी हुई है इसी के ऊपर छलांग मार ले तो ये SN2 है। यानी उसने ये वेट नहीं किया कि ये निकले तो मैं इसके ऊपर जो है वो अटैक करूं, इसने क्या किया, ऐसी बास्केट में इसके साथ छलांग मार दिया है। तो ये आपके पास क्या है, दिस इज द SN2, दिस इज द डिफरेंस, ठीक है।